हेलो दोस्तों, डेव जर्नी वाइज जेपी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इस हिसाब में पढ़ा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप्स क्या होता है। सो व्हाट आर आइडेंटिफायर? So all CISA variable must be identified with unique name. These unique name are called identifier. CISA में जितने भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो क्या होना चाहिए? यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है। और ये जो यूनिक नेम है यही क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम और डिस्क्रिप्टिव नेम। आप आइडेंटिफायर मीन्स ये जो वेरिएबल्स नेम है आप शॉर्ट भी लिख सकते हो, लॉन्ग भी लिख सकते हो। सपोज अगर हमने आइडेंटिफायर क्या लिखा, हमने आइडेंटिफायर लिखा, वेरिएबल डिफाइन किया एक्स वाई, उसका वैल्यू कुछ डिफाइन किया, बट हमने सेकेंड वेरिएबल से डिफाइन किया एज, सम एंड टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब एक्स और वाई आप डिफाइन करते हो तो इस वेरिएबल नेम से हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है। बट अगर हम डिफाइन करते हैं एज एज और एज ए सम और एज ए टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे एज, बाय द नेम ऑफ द एज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट, ओके एज यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, सम यहाँ पे कोई सम ऑफ द नंबर मे बी वी आर डिफाइनिंग हियर। सिमिलर वे टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर वेरिएबल्स का नाम डिस्क्रिप्टिव आप रखते हो तो वहां पे ये डेवलपर फ्रेंडली होता है, सो दैट डेवलपर वंस ही विल सी द वेरिएबल ही विल अंडरस्टैंड ओके व्हाट वैल्यू इज कमिंग हियर। बट अगर आप शॉर्ट नेम लिखते हो तो वहां पे इजिली मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। Similar way, then what is the good name and bad naming? Similar way. So good naming, descriptive and clear, create understandable, manageable code is good naming convention. But what is bad? Not descriptive, harder to understand is bad naming. So यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने कोई int variable को define किया और यहाँ पे int variables हमारा यहाँ पे हमारा इंट वेरिएबल्स है। इंट वेरिएबल्स में हमने क्या डिफाइन किया? मिनट पर आवर्स इक्वल टू 60। तो यहाँ पे मिनट पर आवर्स हमें देख के पता चलता है ओके पर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ये वेरिएबल उसको डिनोट करता है। इसके नेमिंग से ही हमें पता चलता है ओके ये मिनट पर आवर इक्वल टू 60, ये वैल्यू जो है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स का वैल्यू है। तो इसे मुझे देख के ही पता चलता है ओके व्हाट इज द मिनट पर आवर। बट बैड का एग्जांपल क्या है? इंट एम इक्वल टू 60। यहाँ पे एम क्या हो सकता है? मिनट पर आवर भी हो सकता है, एम मिलीलीटर भी हो सकता है, एम मीटर भी हो सकता है। So using the name, we will not able to identify what is this m. So okay, so good naming क्या होता है? Always whatever the variable you are writing, you should give the name so that once the other user or developer go to read your code, he will able to understand by your name itself. Okay, so that is good name and bad name. So, there now we will come for naming rules and guideline. जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में ग्रामर होता है जो कि हमें रूल्स प्रोवाइड करती है कि हम कैसे किसी भी लैंग्वेज को राइट करते हैं, किसी भी सिंटैक्स को राइट करते हैं। सिमिलर वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वेरिएबल राइट करने के भी रूल्स होते हैं। सो नेमिंग रूल्स, नेम्स कैसे डिफाइन करते हैं उसके कुछ गाइडलाइन हमारे पास है। पहला कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से कैरेक्टर आप वेरिएबल्स में यूज कर सकते हो? नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। आप नाम में क्या क्या लिख सकते हो? लेटर लिख सकते हो, डिजिट लिख सकते हो और अंडरस्कोर लिख सकते हो। मींस किसी भी वेरिएबल्स का नाम लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर के कंबाइंड को भी आप दे सकते हो। केस सेंसिटिव, वेरिएबल का नेम जो होता है वो ऑलवेज केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा माई वी कैपिटल ए आर, माई वेर, यहाँ पे लिखा माई वी ए आर स्मॉल। सो ये दोनों डिफरेंट टू वेरिएबल्स होंगे बिकॉज दोनों के यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है। देन स्टार्टिंग कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम जो है, नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम होता है ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ओके, देन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा यूज किया जाता है, जिसको
नॉर्मल डेवलपर जो हम डेवलपर हैं उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, आइदर वेरिएबल नेम और एनी अदर नेम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे इंट हमारा क्या है, डेटा टाइप्स है जो कि रिजर्व कीवर्ड है बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डबल क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है फॉर द डबल डेटा टाइप्स, राइट। तो ये इस किसी भी वेरिएबल का नाम आप इंट और डबल नहीं रख सकते। ओके, अंडरस्टैंडिंग द डेटा टाइप्स। ओके, तो हम सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जहां यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंट सम इक्वल टू 0। एक वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किया जो कि क्या स्टोर करता है, जिसका नाम क्या है, सम। एंड यहाँ पे ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और ये इसका वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे सम एक क्या हो गया, वेरिएबल नेम, जिसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर भी कर सकते हैं, और जिसका वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे कैपिटल सम है जो कि ये भी एक आइडेंटिफायर है, और इस यो किस टाइप के वैल्यू को रखता है, इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे इसका क्या वैल्यू असाइन है, 9 असाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और दोनों डिफरेंट वेरिएबल को यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। सपोज अगर हम इस वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, ओके, देन आई एम गेटिंग दिस एरर। ओके, क्या एरर मिल रहा है हमें, देन एरर इज आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। इसे ये आइडेंटिफायर नहीं समझ रहा, करेक्ट, क्योंकि आइडेंटिफायर का नेमिंग कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर इसको मैं हटाता हूं और अंडरस्कोर, इट इज ओके, बिकॉज आइडेंटिफायर कैन डिफाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्कोर आल्सो। अगर हम इसे अंडरस्कोर सम 24, दिस इज आल्सो ओके, क्योंकि आप डिजिट को लास्ट में आफ्टर अंडरस्कोर भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो हमने ये वैलिडेट किया जो अभी हमने देखा, करेक्ट। अब इसे हम रन करते हैं। नाउ हमारा 0 एंड 9 रिजल्ट आना चाहिए, करेक्ट। ओके, परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स। हमने इससे पहले भी देखा था, वेरिएबल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो डेटा टाइप्स हम लिखते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप, देन आइडेंटिफायर, देन इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे डेटा टाइप सपोज इंट हुआ, वेरिएबल्स नेम आइडेंटिफायर हुआ, और जो भी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं वो इनिशियलाइजेशन हुआ। सो ए डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ ए वेरिएबल वैल्यूज। तो डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है, किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप से क्या हमें पता चलता है उस वेरिएबल का, वो कितने साइज का होगा और ये किस टाइप का है, राइट। यूजिंग द करेक्ट डेटा टाइप हेल्प अवॉइड एरर, सेव मेमोरी एंड क्रिएट मोर मेंटेनेबल कोड। अब हमें क्या है, हमेशा जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं करेक्ट डेटा टाइप्स और करेक्ट आइडेंटिफायर के थ्रू हम डिफाइन करना चाहिए। वो कैसे, वो आगे देखेंगे। प्रो टिप, choose data type carefully, they affect performance, memory uses and code reliability। सपोज आप एक int डेटा टाइप डिफाइन करते हो और एक आप डबल डेटा टाइप डिफाइन करते हो, तो हमें कहाँ पे int डिफाइन करना है, कहाँ पे डबल डिफाइन करना है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमेशा कभी भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उस समय डेटा टाइप्स को माइंड में रख के हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि डेटा टाइप क्या बताता है, हमें साइज और टाइप बताता है। तो कितने साइज का वेरिएबल्स हमें रखना है, किस डेटा टाइप्स का वेरिएबल रखना है, तो किसी भी डेटा टाइप्स को वेरिएबल्स को डिफाइन करने से पहले इसको मन में हमें रखना पड़ता है। अब हम जानेंगे एक एक करके कौन कौन से डेटा टाइप्स सी शार्प में हैं। नाउ फर्स्ट इज इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसे करते हैं INT, मोस्ट कॉमनली यूज है। और ये क्या वैल्यू को रखता है, स्टोर होल नंबर। मैंने कहा था इंटीजर टाइप किस टाइप को रखता है, होल नंबर को रखता है, बट इसका कुछ रेंज भी होता है। इसका रेंज होता है कि ये कहां से कहां तक के वैल्यू को रख सकता है। तो ये -2147483648 से लेके +2147483647 तक रखेगा। इसके आगे के वैल्यू और पहले के वैल्यू को ये नहीं रख पाएगा। तो इंटीजर का रेंज ये है। तो सपोज हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, INT, इंट। इंट क्या है, डेटा टाइप। इस वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिखा, my num, और इसे हमने इनिशियलाइज क्या किया, इस वैल्यू से। अगर इसे कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिखते हैं तो इसका वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे एक लॉन्ग होता है, LONG, लॉन्ग, एक्सटेंडेड रेंज फॉर लार्ज होल नंबर इन वैल्यू विथ L।
जब आपको इस इंट से मोर देन इंट वैल्यू रखना है, अगर लार्ज वैल्यू रखना है, तो उसके लिए हम कौन से डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, लॉन्ग, जो कि इंट विथ किससे होता है, एल से। कैप ये इन विथ किसी भी नंबर के लास्ट में अगर कैपिटल एल लिख देते हो आप, तो ये किस टाइप का डेटा हो गया, लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप। तो मैंने बताया राइट, सपोज आपको एक एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल डिफाइन करना है, एम्प्लॉय आईडी, राइट। अब आपको ये सोचना होगा कि एम्प्लॉय आईडी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर इस इंट वैल्यू से ज़्यादा है, देन आपको उसे लॉन्ग टाइप का रखना पड़ेगा। अगर वो इंट वैल्यू लॉन्ग से सपोज 5000 6000 एम्प्लॉय हैं, तब अगर हम लॉन्ग डिफाइन करते हैं तो वो हमारा क्या ज़्यादा, it will take more space, correct? Then we have to careful when you are defining any variables। तो इसलिए बोला गया कि जब किसी भी वेरिएबल्स को आप डिफाइन करते हो, तो उसके डेटा टाइप्स को डिफाइन करने से पहले आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसका रेंज क्या हो सकता है, वो किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। सिमिलर वे एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में क्या करते हैं, जो यूज द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप व्हेन यू नीड नंबर विथ डेसिमल। किसी भी नंबर को आपको अगर डेसिमल के साथ लिखना है, तो वहां पे हम फ्लोट टाइप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, लाइक 9.99 3.145। तो यहाँ पे फ्लोट हम डिफाइन करते हैं, और फ्लोट हम डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है 5.75, लास्ट में ये क्या किससे इनविट होता है, एफ से इनविट होता है, ठीक है। सिमिलर वे और ये जो होता है डेसिमल के बाद 6 से 7 डिजिट को ये डेसिमल डिजिट प्रिसीजन, ये 6 to 7 डिजिट को ही रख पाता है। डबल 15 डेसिमल डिजिट प्रिसीजन इन विथ डी, ये 15 डेसिमल प्रिसीजन को रखता है। तो अगर आपको 6 to 7 रखना है तो आप फ्लोट डिफाइन करेंगे, अगर आपको 15 डेसिमल तक रखना है तो प्रिसीजन तक रखना है तो हम डबल डिफाइन करते हैं। सिमिलर वे बूलियन टाइप हमने देखा, बूलियन टाइप में क्या होता है, दो ही वैल्यू होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। सिमिलर वे कैरेक्टर टाइप में जब आप किसी कभी एक कैरेक्टर जहां पे रखना है, तो उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, कैर डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, जहां पे आप स्टोरिंग द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट। जब आपको किसी का नाम रखना है, तो वो एक कैरेक्टर का नहीं हो सकता, करेक्ट। तो उससे हम क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर को रखते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर, वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, दिस स्ट्रिंग गेटिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। अब हमें हमारा डेटा टाइप रेफरेंस है। सपोज इंट है, ये कितने बाइट डेटा को रखता है, 4 बाइट डेटा को रखता है। अगर आप एक इंट नम सपोज डिफाइन करते हो, तो मेमोरी में वो क्या करता है, 4 बाइट डेटा, 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक रखता है, होल नंबर ये इस रेंज में वे रखता है। सिमिलर वे अगर आप लॉन्ग डिफाइन करते हो डेटा टाइप्स किसी भी वेरिएबल्स को, तो एक लॉन्ग को डिफाइन करने में वो कितने मेमोरी को रखता है, 8 बाइट को रखता है, करेक्ट। सिमिलर वे फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, बुल 1 बाइट, कैर 2 बाइट एंड स्ट्रिंग 2 बाइट पर कैर, ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, सपोज हमने एक इंटीजर डिफाइन किया, करेक्ट, इंट, हमने यहाँ पे इंट डिफाइन किया। तो अगर ये मेमोरी में जाता है, तो ये कितने बाइट को रखता है, 4 बाइट को। और अगर हमने लॉन्ग डिफाइन किया, तो ये कितने बाइट को रख रहा है, 8 बाइट, करेक्ट, ये 8 बाइट। सिमिलर वे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप अगर इंट को डिफाइन कर रहे हैं, सिमिलर वे फ्लोट एंड डबल के लिए होगा। तो अगर आप एक इंट को डिफाइन कर रहे हो, तो ये 4 बाइट को रखता है। अगर लॉन्ग को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो 8 बाइट को रखता है। तो हमें देखना होगा कि अगर सपोज आपने आंख बंद करके आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो और डायरेक्टली लॉन्ग ये डिफाइन करो, आप सोच रहे हो कि ओके, इफ आई विल डिफाइन लॉन्ग इट विल टेक द लार्जेस्ट वैल्यू आल्सो, स्मॉलेस्ट वैल्यू आल्सो। बट जनरली क्या होगा, एट द एंड ये आपकी बहुत सारे मेमोरी को कंज्यूम कर देगा। क्योंकि अगर सपोज इंट डिफाइन करके एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, और एम्प्लॉय आईडी आपका मैक्सिमम 10,000 तक जाता है, और
अगर सपोज 10,000 जाता है तो ये 10,000 टाइम अगर रखता है तो 10,000 यानी 40,000 बाइट इसमें आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को स्टोर करने के लिए रखा। बट उसी में अगर आप लॉन्ग लिख लेते हो तो ये 80,000 बाइट को आपके मेमोरी को कंज्यूम करता है। सो ऑलवेज यू हैव टू थिंक्स ओके एक्चुअली विच टाइप ऑफ डेटा टाइप वी शुड रिक्वायर, दैट ओनली यू हैव टू डिफाइन इट। ओके, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, सपोज हमने डिफाइन किया इंट एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। ओके, हम रेंज भी लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैक्सिमम रेंज क्या है, दिस वन इंट, और हम यहाँ पे लेते हैं लॉन्ग। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं जाएगा, सॉरी। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग, सपोज एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग। ओके, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग को प्रिंट किया। मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग, you will get error, correct, because string is reserved word, so that you will not able to define again, correct। okay, then हमने क्या देखा, फिर हमने देखा अंडरस्टैंडिंग द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, ये कितने, इसका रेंज क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। फिर हमने देखा कैरेक्टर बूल क्या होता है, एंड हमने देखा कि कैरेक्टर क्या होता है। फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा इसका रेंज क्या होता है, करेक्ट। मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये मैंने प्रेजेंटेशन में दिया कि लॉन्ग में ऑलवेज इन विथ एल, बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी देते हो तो ये ऐड कर लेता है हमारा कंपाइलर, तो हमें एरर थ्रो नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इफ अगर आपको कोर्स अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब so that it will motivate me, and so that I will continue. Thank you very much. Welcome once again in Dev Journey by JP. Thank you.